हेलो एंड वेलकम टू पूजा केनी लाइव। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है शेयर मार्केट ज्ञान में। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही बेसिक टर्म पर डिस्कशन करेंगे। ये बेसिक टर्म के वजह से ही एक कंपनी को नया जन्म मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आईपीओ पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हमने आईपीओ पर डिस्कशन किया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करिएगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो लाल बटन है उसको हिट करिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने से आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। आईपीओ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो दोस्तों, अगर एक बिजनेसमैन है या फिर एक एंटरप्रेन्योर है तो उसको अपने बिजनेस को एक्सपांशन और ग्रोथ दिलवाने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो फंड्स अरेंज करने के लिए उसके पर्सनल फाइनेंस तो काम आते ही है, लेकिन अगर उसे उससे ज़्यादा फाइनेंस, उससे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो अपने में से शेयर्स को बाहर ऑफर करता है जनरल पब्लिक को, जिससे उसकी फंड्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। साथ ही वो जो बिजनेस है उसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर अपना पैसा लगाते हैं और ओनरशिप टाइटल लेते हैं। आईपीओ की ज़रूरत कब और क्यों पड़ती है? तो एग्जाम्पल के लिए, जब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को एक्सपांशन और ग्रोथ दिलवाना चाहते हैं तब उनको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कुछ फंड्स अपने पर्सनल फाइनेंस से मैनेज करते हैं, लेकिन जिस स्केल पर उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना होता है उस स्केल पर लेके जाने के लिए उनको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए वो अपनी ओनरशिप टाइटल को जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं और उनसे कैपिटल लेते हैं। इस बीच क्या होता है कि कंपनी में जो हिस्सेदारी है वो बढ़ जाती है और कंपनी को जो रिक्वायरमेंट थी फंड्स की अपने ग्रोथ के लिए वो भी फुलफिल हो जाती है और ये करने के लिए आईपीओ फर्स्ट स्टेप है। मोटर्स अपने ओनरशिप में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस करते हैं और वही जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं इन फॉर्म ऑफ आईपीओ। आईपीओ की प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे कि हम लोग हैं उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। कंपनी अकाउंट्स के रूल्स के मुताबिक आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रखा जाता है, जिसमें क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स जिन्हें हम नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ परसेंटेज रिजर्व रखा जाता है आईपीओ का। जब एक कंपनी को अपने शेयर्स ऑफर करने होते हैं मार्केट में, आईपीओ के पहले उसे प्रॉस्पेक्टस जारी करना पड़ता है। उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही जो शेयर्स इशू होने वाले हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ये शेयर्स किस प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं, बुक बाइंडिंग प्रोसेस के थ्रू आ रहे हैं या फिर फाइनल प्राइस के थ्रू आ रहे हैं, आईपीओ की डेट कौन सी है, इशू टाइप कौन सा है, इशू साइज कितना है, फ्रेश इशू कितना है और ऑफर फॉर सेल कितना है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट में आईपीओ की प्राइस क्या होने वाली है और मार्केट लॉट साइज कितनी होने वाली है। ये सब जानने के बाद ही एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और उस आईपीओ से इनकम जनरेट करता है लिस्टिंग गेन के मीडियम से। आगे हम जानेंगे कि लिस्टिंग गेन क्या होता है और उससे प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। दोस्तों, पहले तो ये समझिए कि जब भी आप एक आईपीओ के लिए मार्केट में एप्लीकेशन देते हैं तो उसके सामने आपको पक्का अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कंपनी रिजर्वेशन रखती है हर एक कैटेगरी के लिए। अगर उस कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी को अलॉटमेंट के लिए अलग अलग प्रोसेस को यूज़ करना पड़ता है। समझिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन इतना है कि मिनिमम एक लॉट हर एक इन्वेस्टर को, हर एक एप्लीकेंट को दिया जा सकता है, तो कंपनी एक लॉट दे देता है। बाद में बचे हुए लॉट्स प्रोपोर्शनेटली डिवाइड किए जाते हैं। और अगर दूसरी केस में ओवर सब्सक्रिप्शन इतना है कि हर एक एप्लीकेंट को एक लॉट भी अलॉट नहीं हो सकता है, तब उस टाइम पर कंपनी लॉटरी बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट करती है। यह सिस्टम टोटली एल्गोरिदम बेस्ड होती है, तो इसलिए आपका लक आपको काम आ सकता है। न्यूली लिस्टेड कंपनी जंप्स 300% ओवर अ मंथ। दोस्तों, मैं आपके साथ मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। अगर आप आईपीओस की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह से एक मल्टी बैगर कंपनी को फाइंड आउट किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए कौन सी कंपनी अच्छी होगी वो आईपीओ में ही समझ में आता है।
तो आप भी आने वाले आईपीओस में अपना दिमाग लगाइए कि कौन से आईपीओस अच्छे होंगे और कौन सी कंपनीज आपको मुनाफा कमा के देंगी फ्यूचर में, वो आप डिसाइड करिए अभी। आईपीओ से पैसे कमाने की प्रोसेस शुरू होती है एप्लीकेशन से। आपको एक कंपनी में इंटरेस्ट है तो पहले आपको उस कंपनी के एप्लीकेशन को फिल करना पड़ेगा। मिनिमम लॉट साइज के जितना आपके पास पैसा होना चाहिए एक लॉट को खरीदने के लिए। भगवान की दया से और आपके लक के वजह से समझिए कि आपको अलॉटमेंट मिल गई, तो ये विश करिए कि कंपनी को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ हो वो शेयर्स अलॉट करने में और उन्होंने लॉटरी सिस्टम का यूज़ किया हो। लॉटरी सिस्टम यानी ओवर सब्सक्रिप्शन इतना है कि हर एक इंडिविजुअल को एक एक लॉट भी नहीं मिला है। तो इससे क्या होगा कि लिस्टिंग डे पर शेयर्स की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आप अपना लिस्टिंग प्रॉफिट, लिस्टिंग गेन बुक कर निकल सकेंगे। लॉट साइज के शेयर्स को परचेस करने के लिए जितने एप्लीकेशन मनी आपने दिया वो एप्लीकेशन मनी हाफ शेयर्स सेल कर बाहर निकाल लीजिए और जो हाफ शेयर्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए रख दीजिए, क्योंकि ऐसे कंपनी के शेयर्स मल्टीबैगर स्टॉक में कन्वर्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। किसको पता है कि ये कंपनी भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी और आप तब अफसोस करोगे कि मैंने छोटे से लिस्टिंग गेन के चक्कर में सारे शेयर्स को बाहर निकाल लिया। तो आप चिंता मत करिए, लिस्टिंग गेन भी बुक करिए और हाफ शेयर्स फ्यूचर के लिए छोड़ दीजिए। लिस्टिंग गेन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, दैट इज ऑफर प्राइस माइनस लिस्टिंग प्राइस। लिस्टिंग प्राइस यानी जब शेयर्स लिस्ट होंगे शेयर मार्केट में वो प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए ऑफर प्राइस से, तभी आप अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। नहीं तो अगर वो प्राइस कोई तो आपको लॉस भी झेलना पड़ सकता है। लिस्टिंग गेन की जगह पर लिस्टिंग लॉस हो जाएगा फिर वो। लिस्टिंग प्राइस यानी जब पहली बार शेयर मार्केट पर वो शेयर लिस्ट किया जाएगा तभी की वैल्यू, और ऑफर प्राइस यानी जब कंपनी ऑफर करती है वो शेयर इशू के टाइम पे वो प्राइस। आई नो हम लोग बेसिक लेवल पर है, लेकिन कभी ना कभी फर्स्ट स्टेप टू एडवांस लेवल लेना ही पड़ेगा। और इस समय पर अगर हमने आईपीओ के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आने वाले समय में जब मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओस के साथ एंटर होगी तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होगा, तो प्लीज़ उसको पहले खुलवा के लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं एक रीसेंट एक्टिविटी पे। बर्गर किंग अपने आईपीओ के साथ मार्केट में आने वाला है, जिसकी बिड शुरू होगी 2 दिसंबर और ख़त्म होगी 4 दिसंबर। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई, मैं अप्लाई करने वाली हूँ। देखते हैं अलॉट होता है कि नहीं। मैं एक लॉट के लिए जा रही हूँ। आप भी बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो इस आईपीओ में कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में।